नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से हम हरियाणा के जिला झज्जर और गुरुग्राम के फर्रुखनगर के मध्य में बढ़ने वाली रिलायंस मेट सिटी के बारे में बताने का काम करने वाले हैं। अगर रिलायंस मेट सिटी की बात करें तो रिलायंस मेट सिटी 8,250 एकड़ एरिया में डेवलप होने वाली एक आधुनिक सिटी होने वाली है। अगर रिलायंस मेट सिटी की बात करें तो इसे मुकेश अंबानी के द्वारा बनाया जाने का काम किया जाने वाला है, क्योंकि रिलायंस उन्हीं की कंपनी है और ये देश का या एशिया का बात करें तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। इस प्रोजेक्ट की खासियत की बात करें तो ये ऐसी स्मार्ट सिटी होने वाली है जिसे गवर्नमेंट डेवलप नहीं कर रही है, इसे प्राइवेट कंपनियों द्वारा डेवलप करने का काम किया जा रहा है। रिलायंस स्मार्ट सिटी की बात करें तो इसमें कुल 30 गांव की 8,250 एकड़ जमीन को अधिग्रहण करके बनाने का काम किया जा रहा है, जिसमें से जिला झज्जर के 22 गांव और गुरुग्राम के 8 गांव की जमीन को इसमें शामिल किया गया है। रिलायंस मेट सिटी की बात करें तो ये झज्जर, गुरुग्राम और दिल्ली के साथ बॉर्डर को साझा करने का भी काम करता है। यहाँ पर सबसे बड़ा पर्पज एग्रीकल्चर लैंड को चेंज करके रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल जोन में डेवलप करने का सबसे बड़ा पर्पज और चैलेंज था। रिलायंस मेट सिटी की अगर खासियत की बात करें तो यह नज़दीकी शहर फर्रुखनगर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर, जिला झज्जर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर, बहादुरगढ़ से 17 किलोमीटर की दूरी पर और गुरुग्राम से 30 किलोमीटर की दूरी समेत नजफगढ़, जो कि दिल्ली का बड़ा डेवलप शहर है, यहाँ से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। आसपास की अगर चीज़ों को देखें तो एम्स बाड़सा और यूनिवर्सिटीज़ की फैसिलिटी भी इसके आसपास के एरिया में देखी जा सकती है। यहाँ पर अगर काम करने वाले वर्करों की आज की संख्या की हम बात करें तो ये रिलायंस मेट सिटी आज के दिन 20 से 25 हज़ार व्यक्तियों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से काम देने का काम भी कर रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर कई कंपनियां चालू हो चुकी हैं जिनमें लोगों की आवश्यकता अनुसार काम देने का काम भी किया जा चुका है। यहाँ पर अगर बात करें तो बड़ी बड़ी कंपनियां जिनमें पैनासोनिक, रिलायंस एट खुद है, पैनासोनिक जिसके आपने कई बार सेल भी देखे होंगे, सेलों से अलग भी पैनासोनिक कई प्रकार के उत्पाद बनाने का कार्य करती है। इसके बाद इंडोस्पेस और डेंसो जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर शामिल हैं, जिनमें इंडोस्पेस एक बड़े वेयर हाउसेज हब के रूप में डेवलप होने वाली कंपनियों में शामिल है, जो यहाँ पर पहले से अपनी जमीन लेकर के कार्य कर चुकी है। यहाँ की जो रिलायंस मेट सिटी है, आप जब इसके ऑफिशियल किसी भी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा। यहाँ पर अगर कई पॉइंट्स को देखेंगे तो जापानीज समेत इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ के कुछ टाइटल्स को रखा गया है। स्पेशली वीडियो इंग्लिश और जापानीज भाषा में भी बनाने का काम किया गया है। उसके पीछे सबसे बड़ा पर्पज है कि रिलायंस मेट सिटी के अंदर विदेशी इन्वेस्टमेंट की रुचि, रिलायंस मेट सिटी के जो उद्योगपति हैं, जो यहाँ का काम संभालते हैं, वे चाहते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ देशी कंपनियों के साथ विदेशों की बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्ट करें ताकि यहाँ पर बड़ी संख्या में काम किया जा सके। इसके अलावा नॉर्थ इंडिया की यह सबसे बड़ी टाउनशिप भी होने वाली है, जो 8,250 एकड़ एरिया में फैली हुई है। यहाँ पर पैनासोनिक और डेंसो काफ़ी लंबे समय से ऑपरेशनल है, यानी कि वे लंबे समय से अपनी जो कंपनियां हैं उनमें कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर फैसिलिटीज़ की अगर बात करें तो रिलायंस मेट सिटी द्वारा रहने वाले लोगों को और यहाँ पर जो उद्योग लगाने वाले व्यक्ति हैं उनको सभी प्रकार की सुविधाएं देने का काम करने वाली है। आपने कभी देखा होगा किसी भी रेजिडेंशियल सेक्टर के आसपास के एरिया में आपको कभी भी बड़ी संख्या में इंडस्ट्री दिखाई नहीं देगी, लेकिन रिलायंस मेट सिटी ने इसे उल्ट करने का भी कार्य किया है। रिलायंस मेट सिटी के द्वारा एक तरफ तो इंडस्ट्रीज को डेवलप करने का काम किया गया है और दूसरी तरफ अगर हम बात करें
तो रेजिडेंशियल सेक्टर्स को भी डेवलप करने का काम रिलायंस स्मार्ट सिटी के द्वारा किया गया है, जिनमें दोनों ही सेक्टरों में बड़ी संख्या में लोग रुचि दिखा रहे हैं। जो कंपनियां लगाना चाहते हैं वे भी लोग भी बड़ी संख्या में यहाँ पर प्लाट खरीदने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर अगर सुविधाओं की बात करें तो यहाँ पर पानी की बेहतरीन सुविधाएं आपको देखने को मिल जाएगी, जिसके लिए आपको बाहर से कनेक्शन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर यहाँ पर आप किसी प्रकार का रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो आपको यहाँ की जो वाटर सप्लाई है वो दिल्ली के गुरुग्राम हेडटेल तक जाने वाली एनसीआर कैनल से यहाँ का पानी 100 MLD पानी की सप्लाई गवर्नमेंट द्वारा अलॉट करने का भी काम किया गया है। यानी कि पानी की सुविधा के लिए इस स्मार्ट सिटी को सरकार द्वारा 100 MLD तक पानी प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं यहाँ की पावर। एक इलेक्ट्रिसिटी, जब कोई भी उद्योग लगाने के लिए कोई भी व्यक्ति किसी सेक्टर में अप्लाई करता है तो वहाँ पर उसको अपनी क्षमता अनुसार बिजली की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए स्मार्ट सिटी के अंदर ही 220 किलोवाट का सब स्टेशन स्थापित करने का काम किया गया है। यानी कि स्मार्ट सिटी के अंदर से ही बिजली की सप्लाई का भी काम किया जाएगा, जिसके लिए आपको कनेक्शन लेने की ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी। आपको स्मार्ट सिटी के अंदर ही स्मार्ट सिटी के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा कनेक्शन उपलब्ध करवाने का भी काम किया जाएगा। इसके अलावा आसपास के नज़दीकी एरिया फरूखनगर में भी एक 440 किलोवाट का सब स्टेशन डेवलप करने का काम किया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में अगर फिर भी किसी प्रकार की बिजली की दिक्कत रहती है तो बाहर से बिजली की सप्लाई स्मार्ट सिटी के अलग अलग इलाकों तक पहुंचाने का भी कार्य आसानी से किया जा सकेगा। अगर हम बात करें तो यहाँ पर रिलायंस स्मार्ट सिटी के अंदर 5 इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को डेवलप करने का काम किया जा चुका है, जिनके बाद कुल 3 कमर्शियल सेक्टर्स को भी डेवलप किया जा चुका है और 2 रेजिडेंशियल सेक्टर डेवलप हो चुके हैं और 2 रेजिडेंशियल सेक्टर में डेवलपमेंट का काम वर्तमान में जारी हो चुका है, जिनमें दीनदयाल योजना के तहत यहाँ पर लोगों को प्लॉट देने का कार्य भी किया जाएगा। रिलायंस स्मार्ट सिटी के दिल्ली साइड के एरिया में बड़ी संख्या में आने वाले समय में आप लोगों को फार्म हाउसेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर पूरा फोकस दिया गया है कि बड़े से बड़े व्यक्तियों को भी बड़ी संख्या में यहाँ पर प्लॉट, फार्म हाउसेज, बड़ी बड़ी इमारतें और आने वाले समय में आपको इस रिलायंस स्मार्ट सिटी के अंदर विलास तक की फैसिलिटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी इसका फर्स्ट फेज का काम कंप्लीट रूप से तैयार नहीं हुआ है। फर्स्ट फेज वर्तमान में जारी है। इसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा फेज 2 और फेज 3 को भी जारी करने का काम किया जा सकता है। यहाँ पर अगर बात करें रिलायंस स्मार्ट सिटी में पिछले दिनों में लगभग 2000 के आसपास प्लॉटों को सोल्ड करने का काम किया जा चुका है। यहाँ पर 500 एकड़ के एरिया में रेजिडेंशियल सेक्टर को डेवलप करने का काम पिछले दिनों भी किया गया था, जिनमें अगर हम एवरेज बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर लगभग 25,000 स्क्वायर यार्ड का रेट था। उसके कुछ समय बाद रेट बढ़ के 65,000 स्क्वायर यार्ड तक पहुँच गया और आने वाले समय में ये रेट 90 से 95,000 स्क्वायर यार्ड तक भी आसानी से पहुंच जाएगा। अगर कुछ बात करें पुराने रिकॉर्ड या रेट्स को उठा करके तो रिलायंस स्मार्ट सिटी के सेक्टर 8 में रेजिडेंशियल सेक्टरों की संख्या 800 प्लॉट्स को बेचने का काम किया गया था, जिनमें वर्तमान में 100 गज से लेकर के 180 गज तक के प्लॉट इनमें उपलब्ध थे और जिनका निर्धारित रेट स्टार्टिंग में 25,000 स्क्वायर फीट रखा गया था, स्क्वायर यार्ड रखा गया था। स्क्वायर यार्ड 25,000 प्रति हिसाब से 800 प्लॉट काफ़ी जल्द सोल्ड हो गए थे। इसके बाद रिलायंस स्मार्ट सिटी के अधिकारियों द्वारा दोबारा से प्लॉटों के बेचने के लिए एक नई स्कीम लाई गई और जीएन के ब्लॉक के अंदर इस स्कीम को लाया गया, जिसमें 580 प्लॉटों को बेचने के लिए निकाला गया, जिनके ड्रा में 37,500 रुपये स्क्वायर यार्ड के हिसाब से रेट तय किया गया। ये 580 प्लॉट भी देखते देखते ही बिके गए थे। इसके बाद सीएनडी ब्लॉक में तीसरी बार 110 गज से लेकर के 180 गज के प्लॉटों को निकालने का काम किया गया, जिनमें 47,500 स्क्वायर यार्ड के हिसाब से तीसरे चरण में प्लॉटों को बेचने का भी काम किया गया था। इसके बाद सेक्टर 200 की अगर बात करें, सेक्टर 2A में 500 प्लॉटों को 65,000 स्क्वायर यार्ड के हिसाब से रेट निकालने का वर्तमान में काम किया जा चुका है। मतलब वर्तमान में रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर रेजिडेंशियल प्लॉट आप खरीदना चाहते हैं तो वर्तमान में 500 प्लॉट सेक्टर 2A
एमिटी सिटी के अंदर निकालने का काम किया गया है, जिनमें 65,000 स्क्वायर यार्ड के हिसाब से आपको इनका पे करना होगा। और यहाँ पर 300 से लेकर के भी 350 गज तक के भी बड़े प्लॉट्स निकालने का कुछ काम किया गया है, जो एक लिमिटेड संख्या के अंदर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर हम रिलायंस मेट सिटी के इतिहास को उठाकर देखें तो बड़ी संख्या में ऐसा शायद ही उत्तर भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि एक बड़े डेवलप सिटी को डेवलप करने का काम प्राइवेट कंपनी द्वारा किया जा रहा है। अगर देश के अंदर बात करें, सरकार द्वारा 100 स्मार्ट सिटीज़ को डेवलप करने का वायदा किया गया था, लेकिन ये स्मार्ट सिटीज़ उनसे अलग होने वाली है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, ये प्राइवेट सेक्टर इसे डेवलप करने का काम कर रहा है। रिलायंस मेट सिटी का फ्यूचर बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हर प्रकार की बुनियादी सुविधाएं ही अंदर देने का काम किया जाएगा। बड़ी संख्या में आपको यहाँ पर पार्क्स देखने को मिलेंगे, पब्लिक यूटिलिटी के लिए सुविधाएं देखने को मिलेंगी। अंदर ही आपको मॉल्स, जिम की फैसिलिटी भी आने वाले समय में देखने को मिलेगी। यहाँ पर हर प्रकार की सुविधाएं, मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन हब, एजुकेशन स्कूल्स की फैसिलिटी भी आपको आने वाले समय में इस मेट सिटी के अंदर ही देखने को मिल सकती है। यहाँ पर एक पूरे तरीके से एक अलग दुनिया बनाने का काम रिलायंस मेट सिटी के अंदर किया जाने वाला है। लगभग 8,500 एकड़ के एरिया में डेवलप होने वाली ये मेट सिटी जिला झज्जर और गुरुग्राम के एरिया में सबसे बड़ी चॉइस और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के रूप में शामिल होने वाली है। बड़ी संख्या में यहाँ पर उद्योगपति समेत जो आवासीय व्यक्ति हैं, जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स खरीदना चाहते हैं, वो रुचि दिखाने का काम करने वाले हैं। जल्द ही यहाँ पर विलाज और फार्म हाउसेज के रूप में डेवलप होने वाली नई नई चीज़ों के लिए भी हम वीडियो लेकर आने का काम करने वाले हैं। अगर रिलायंस मेट सिटी की बारीकी से बात करें तो रिलायंस मेट सिटी ने कई फायदा यहाँ के बाहरी एरियाज को भी देने का काम किया है। रिलायंस मेट सिटी के बाहरी का जो एरिया है, जिसे जो रोड आपको दिखाई दे रहा है, उस रोड को भी चौड़ा करने का काम किया जाएगा। यह गुरुग्राम से झज्जर वाले रोड पर रिलायंस मेट सिटी पड़ती है और यह आसपास के कई शहरों को भी कनेक्ट करने का काम करती है। आने वाले समय में कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के साथ इसकी कनेक्टिविटी और साथ में वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर समेत हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर से भी इसकी कनेक्टिविटी पर फोकस किया गया है। यहाँ से एक अलग लाइन बिछा करके अन्य शहरों से रिलायंस मेट सिटी की कनेक्टिविटी भी बढ़ाए जाने का कार्य किया जा सकता है। काफ़ी जल्द रिलायंस मेट सिटी हरियाणा में सबसे महंगी और सबसे ज़्यादा डेवलप सिटीज़ में शामिल होने वाली है, क्योंकि हर प्रकार की बुनियादी सुविधाएं आपको रिलायंस मेट सिटी के अंदर देखने को मिलेंगी। यानी कि एक 4 दीवारी के अंदर 8,750 एकड़ एरिया में डेवलप होने के लिए यहाँ पर आपको एजुकेशन, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी समेत जॉब्स भी काफ़ी बड़ी संख्या में आपको अंदर ही मिल जाएंगी। आपके रहने के लिए रेजिडेंशियल प्लॉट्स, विलाज, फार्म हाउसेज, पार्क्स और हर प्रकार की वो बुनियादी सुविधाएं जो एक जीवन जीने के लिए व्यक्ति को मिलनी चाहिए, वो सभी आपको रिलायंस मेट सिटी के अंदर देखने को मिलेंगी। अब ये देखने का विषय होगा कि रिलायंस मेट सिटी के अंदर आने वाले जो प्रोजेक्ट होंगे कितने खास होंगे, कितना महंगा आने वाले जो प्रोजेक्ट है होने वाले हैं। चलिए इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं या आप लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर करें। हम दिन प्रतिदिन अपनी गतिविधियों में बढ़ावा ला करके और नई नई रिसर्च करके आप लोगों के समक्ष नई नई वीडियो देने का काम ऐसे ही करते रहेंगे। इसी के साथ अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।